अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे और बहुत सारे लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है, बल्कि समझिए कि ख़त्म हो चुका है। और क्यों ख़त्म हो गया जनाब? क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट का अनकट वर्जन 18 प्लस फुल वर्जन अब रिलीज़ होने जा रहा है। और ये कब रिलीज़ होने जा रहा है? ये कल रिलीज़ हो रहा है। जनाब, ये कहाँ-कहाँ रिलीज़ हो रहा है और बाद में कहाँ-कहाँ रिलीज़ होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में तमाम तफ़सीलात बता देता हूँ। लेकिन साथ ही ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 7 वीक्स अपने मुकम्मल कर चुकी है। 49 डेज़ का इसका बिज़नेस एक रिकॉर्ड फ़िगर पर पहुँच चुका है। और जनाब, ये जो 8वाँ इसका वीकेंड है, इसमें एक नया बूस्ट इसको मिलेगा, एक नया जंप मिलेगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है जो अभी मैंने आपको बताई। आप में से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे इसके अनकट वर्जन का। अच्छा, अनकट वर्जन 18 प्लस वर्जन, इसका मतलब ये है कि जब एक मूवी रिलीज़ होती है तो उसके बहुत सारे सीन्स एडिट कर दिए जाते हैं, सेंसर कर दिए जाते हैं। वो मूवी पहले सेंसर बोर्ड में पेश होती है, फिर उसकी मंजूरी दी जाती है। लेकिन उसमें कुछ सीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि बाद में इजाज़त होती है शामिल करने की, इस पाबंदी के साथ कि 18 साल से कम उम्र अफराद उसको नहीं देखेंगे और 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं वो, उनके लिए वो जनाब अवेलेबल होगी। तो ये एक तो इसका ये रिकॉर्ड है कि अच्छा, ये अभी फ़िलहाल कहाँ रिलीज़ होने जा रही है अनकट वर्जन इसका? इनिशियली ये आपको यूके में देखने को मिलेगा। एक तवील लिस्ट है यूके के तकरीबन तमाम उन सिनेमाज़ में जहाँ द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई थी। इसका अनकट वर्जन भी उन तमाम सिनेमाज़ में रिलीज़ होगा। और अब बहुत सारे लोग जो कि पहले भी इसको देख चुके हैं, वो इसको दोबारा देखेंगे तो इसका बिज़नेस फिर जंप करेगा। चूँकि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं अनकट वर्जन में जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जब नॉर्मली एक रिलीज़ हुई थी, उसका नॉर्मल प्रिंट उसमें वो शामिल नहीं थे। तो और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी इसलिए नहीं देखी थी द लेजेंड ऑफ मौला जट कि जब ये अनकट वर्जन आएगा, ये फुल वर्जन होगा, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, इसमें कोई सीन सेंसर नहीं होंगे। तो अब वो लोग इसको जब देखेंगे तो ये 8 वीक से आप समझिए कि एक नया जंप लेगी और इसके बिज़नेस में एक तरह से एक नया इजाफा होगा और उसके बाद ये 250 करोड़ तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। अच्छा, साउथ एशियन बेस्ट मूवी इन यूके ये ऑलरेडी बन चुकी है। ये जनाब वो जो तमाम मूवीज़ 2022 की थी, ना सिर्फ उनको इसने पीछे छोड़ा है, बल्कि संजू जो कि 4 साल पहले की फ़िल्म है, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है। और इसकी कलेक्शन अब ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पाउंड्स हो चुकी हैं, जो कि इससे पहले गुज़िश्ता 4 साल में किसी साउथ एशियन मूवी ने नहीं इतने कमाए। चाहे उसका ताल्लुक बॉलीवुड से हो, चाहे उसका ताल्लुक टॉलीवुड से हो, चाहे उसका ताल्लुक इंडिया की किसी और रीजनल लैंग्वेज से हो, लेकिन कोई भी मूवी इतनी कमाई यूके में नहीं कर सकती है। ये वेरीफाइड ऑथेंटिक फिगर्स हैं, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और अगर कोई इसको चैलेंज करने का शौक़ रखता है तो आप जाकर यूके का बॉक्स ऑफिस चेक कर लें। जो बॉक्स ऑफिस को कवर करने वाले वहाँ के बड़े-बड़े एनालिस्ट हैं, आप उनसे पूछ लें, वो चाहे इंडियंस ही क्यों ना हो। हर बंदा इस बात का इकरार कर रहा है और इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट यूके में गुज़िश्ता 4 साल में सबसे कामयाब फ़िल्म बन चुकी है। और भी दीगर कई ममालिक में ये सबसे कामयाब फ़िल्म बनने जा रही है। उससे मुताल्लिक तो मैं अपडेट आपको करता ही रहूँगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था गुज़िश्ता वीडियो में कि दिसंबर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नए रिकॉर्ड्स लेकर आएगा। तो आप देखें कि 2 ऑफ दिसंबर से, यानी दिसंबर के आगाज़ से इसका अनकट वर्जन तो आ गया है। इसके बाद अब काम होगा जो दूसरे ममालिक में अनकट वर्जन कहाँ-कहाँ रिलीज़ करना है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में और कुछ ममालिक में इसके अनकट वर्जन को रिलीज़ करने पर काम हो रहा है। और फिर जो इसका फुल वर्जन, जो इसका नॉर्मल वर्जन था, जो एडिटेड वर्जन इसका था, जो इनिशियली जो 13 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था, जिसने अब तक ऑलमोस्ट 225 करोड़ कमा लिए हैं। इसमें 1 आध करोड़ अभी रह गया है। वो आज की कलेक्शन अगर हम शामिल कर लें और कल जब ये एंटर होगी, कल इसकी ओपनिंग होगी, वो उसको क्रॉस कर जाएगी। तो ये आप समझें कि अपने फुल वर्जन के आने से पहले ये इतनी कमाई कर चुकी है। तो जो फुल वर्जन आने के बाद इसकी कमाई और भी बढ़ जाएगी। अच्छा, इस अनकट वर्जन के बाद जो रेगुलर वर्जन था वो एक्सपेक्टेड है कि अभी क्रिसमस पर चाइना में उसको रिलीज़ किया जाए। कोशिशें इस बारे में अभी चल रही हैं, काम हो रहा है। और इन केस चाइना में अभी रिलीज़ नहीं होती तो फिर हो सकता है 1 वीक डिले हो, तो फिर वो न्यू ईयर पर इसकी रिलीज़ को मुमकिन बनाया जा सके। तो अब जनाब, इस अनकट वर्जन आने के बाद ख़ासतौर पर ओवरसीज़ में बहुत टफ टाइम बढ़ जाएगा ज़रार के लिए, टिच बटन के लिए। चूँकि पहले ही इन दोनों मूवीज़ को द लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से बहुत मुश्किलात हैं। आपको याद होगा कि टिच बटन की जो इनिशियल डेट थी रिलीज़ की, वो थी 11 नवंबर। सिर्फ द लेजेंड ऑफ मौला जट के पेस की वजह से, उसकी रोज़ाना की ग्रोथ की वजह से उन्होंने 2 हफ़्ते डिले किया कि जब तक मौला जट का बिज़नेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन जनाब, ये 50 दिन गुज़र चुके हैं। डेली वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ प्लस का बिज़नेस कर रही है। और 8 वीकेंड पर अनकट वर्जन आने के बाद इस बिज़नेस में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। ख़ासतौर पर ये जो वीकेंड है इसका, 8th वीकेंड जो इसका, 8 फ्राइडे, 8 सैटरडे और 8 संडे,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन दिनों में अपने 50 दिन को भी क्रॉस कर जाएगी और कहाँ तक ये किस दिन तक 1 करोड़ प्लस का बिज़नेस वर्ल्ड वाइड करती रहती है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अब इसके तमाम कलेक्शंस को यूके से सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी, जो कि पहले भी वहाँ पर इसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखें तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही 50 करोड़ से ज़्यादा ये कमा चुकी है, जो कि एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है इसकी। एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं कामयाब होती, वहाँ पर इसने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। तो जनाब अब यहाँ पर इस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कोई उनका कितना ही बड़ा क्रिटिक हो, लेकिन जिस तरह का बिज़नेस फ़िल्म ने कर दिया, जो क्लास इस फ़िल्म में है, जिस तरह से वो, इस पर तो बहुत बात हो चुकी है ना फ़िल्म की फॉर्मेशन पे और तमाम इन चीज़ों पर, तो वो ज़ाहिर है वो एक क्लासिक मूवी, एक ऑल टाइम क्लासिक मूवी इस वक्त बिलाल अशारी और पूरी टीम ने प्रोड्यूस कर दी है। और अब सिर्फ इसकी कलेक्शन पर लोगों की नज़र है कि 250 का मार्क और फिर 300 के मार्क तक कब तक पहुँचती है, कब तक जाती है। नवंबर के मुकाबले में इसका दिसंबर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि तेज़ हो जाएगा, चूँकि आगे सर्दियों की छुट्टियाँ भी आ रही हैं और ये अनकट वर्जन से भी इसकी को बिज़नेस में मदद मिलेगी। और अगर कुछ और ममालिक में भी ये अनकट वर्जन रिलीज़ हो जाता है, तो जनाब ये जो 225 करोड़ पर ये कलेक्शन पहुँची है, तो ये बहुत तेज़ी के साथ 250 को क्रॉस करके 300 की तरफ भी अपना सफ़र कामयाबी के साथ जारी रख सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये सारे मामलात कब तक हो पाते हैं, कितनी तेज़ी से इसकी टीम काम करती है, क्योंकि अपनी सेलिब्रेशन भी वो एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि दूसरी मूवीज़ की प्रमोशन में भी जा रहे हैं। हमने देखा ज़र्रार की प्रमोशन में ख़ुद बिलाल अशारी मौजूद थे, टिच बटन की प्रमोशन में वो मौजूद थे, उन फ़िल्मों की वो तारीफ़ भी कर रहे हैं। चाहे उनकी फ़िल्मों पर कोई ढकी छुपी तनकीद भी कर रहा हो, लेकिन वो बड़े खुले दिल के साथ और खुले दिमाग के साथ उसका उस उनकी फ़िल्मों की तारीफ़ करके उसका जवाब दे रहे हैं। तो जनाब ये अब अनकट वर्जन की क्या क्या कलेक्शन होती है और 8 वीकेंड कितनी बड़ी कामयाबियाँ लेकर द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए आता है, अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको इसकी कलेक्शन के हवाले से, और फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का नाम जो इसने रोशन किया, जिस तरह पाकिस्तान का इमेज इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक कायम किया है, इसके बारे में मज़ीद भी आपको अपडेट मैं करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी पहुँचती रहें, लेकिन इसके लिए आपको बेल आइकॉन भी प्रेस करना पड़ेगा, जो कि सब्सक्राइब के ऑप्शन के बिल्कुल बराबर में ही मौजूद है। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दीगर इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।